विराट कोहली का कैप्टेंसी जब से गई थी तभी वो खोए-खोए से थे और आज मैं एक कोई बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं उनका ट्वीट कुछ पढ़ रहा था कि विराट कोहली चूँकि विराट कोहली इज़ अ शोमैन और उनसे उनका थिएटर छीन लिया गया। मंच जो होता है प्लेटफ़ॉर्म जिस पे परफ़ॉर्म करते हैं आर्टिस्ट, वो चीज़ उनसे छीन ली गई, उसके बाद से ही वो थोड़े-से खोए-खोए थे। क्योंकि देखो यार आप अगर आप कैप्टन नहीं हो ना तो नहीं, आप कितनी भी कोशिश करो, आप सेंटर स्टेज कभी ले नहीं पाओगे। और विराट कोहली को सेंटर स्टेज की आदत थी, स्पेशली टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने खुद को बिल्ड किया, टीम को बिल्ड किया और तमाम पेसर्स बनाए, जो कुछ भी उनका योगदान रहा, उसके बाद से उनको आदत थी कि सेंटर से लीड करने की। कोई सेलिब्रेशन होगा, मैं लीड करूँगा, कोई योजना बनेगी, कोई टैक्टिक्स बनेगी, मैं लीड करूँगा। तो जब ये चीज़ आप देखो ना, कई बार होता है कि टेस्ट मैच चल रहा है, एकाएक विराट कोहली मे स्विच बी ऑफ से दिखने लगते थे। हाँ, मे बी जो 36 ऑल आउट हुआ था, उसके बाद क्योंकि विराट लौट आए थे, तो उस टाइम भी वो एक टीम मीटिंग करके गए थे रवि शास्त्री और अजिंक्य रहाणे के साथ कि अब मैं नहीं हूँ तो आप जडेजा को खिलाओ, उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस टीम के लिए। और ये तो उनका हमेशा से ही रहता था क्योंकि टेस्ट में एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ ही जाना है, ये अप्रोच तो उन्होंने ही बदली थी। एक्स्ट्रा बैटर की जगह हमको चाहिए एक्स्ट्रा बॉलर। बात करके आए थे बिल्कुल। अ, और वहाँ पे चर्चा करके आया था उसके बाद जो कुछ भी हुआ। लेकिन वही है कि जब से विराट से क्योंकि कैप्टेंसी विराट छोड़ना नहीं चाहते थे। कैप्टेंसी विराट नहीं छोड़ना चाहते थे। वो उस रोल को एन्जॉय कर रहे थे। वो उनसे स्नैच किया गया, छीना गया। अब बाद में कैप्टेंसी ना छीनती तो शायद हम तो आईसीसी ट्रॉफीज़ भी ना जीतते। मतलब नहीं, मैं इस फॉर्मेट की बात नहीं करूँगी, मतलब लिमिटेड ओवर्स की बात नहीं करूँगी। लेकिन टेस्ट में क्योंकि अलग ही रुतबा था विराट कोहली का, टेस्ट जिस की तरीके से कैप्टेंसी विराट ने इसीलिए छोड़ी क्योंकि एक एक फॉर्मेट की उनसे ली गई। हाँ, और मतलब दूसरी चीज़ नहीं, मैं सिर्फ़ टेस्ट के उस मुद्दे पे बात करूँगी कि आप अपने आस-पास ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हो कि अगला इंसान सोचता है, कोई कितना भी ऐसा इंसान हो कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, बट इवेंचुअली आके एक पॉइंट के बाद आके वो ऐसा होता है कि नहीं, जाने दो, वही बेटर है, जितना खेलूँगा, खेलूँगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो विराट कोहली क्योंकि बहुत उस किस्म के इंसान है ना, वो किसी को सुनते नहीं हैं। उनका हमेशा वो स्टाइल रहा है कि इफ यू कैन गिव इट, यू गॉट टू टेक इट। और मैं ये ज़बान के उसमें नहीं बोल रही हूँ कि जैसे शुरुआत में वो बोल देते थे, वो जवाब दे देते थे उल्टा, क्योंकि आगे तो उन्होंने बहुत कंट्रोल किया और बहुत सारी चीज़ें सीखी और की। वैसे उस तरीके से कि अब आपने कर ही लिया, आपका ये फैसला है तो ठीक है। और उसके साथ ये भी तो था ना इस टाइम पे कि नहीं जी, इंडिया में स्प्लिट कैप्टेंसी नहीं चलती। तो आपके दिमाग में ये भी था कि स्प्लिट कैप्टेंसी कैसे होगी, स्प्लिट कैप्टेंसी नहीं होगी। साउथ अफ्रीका सीरीज़ में थे, साउथ अफ्रीका में ही थे शायद जब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, पोस्ट किया था। शायद कोई कनेक्शन एरर है। हम आगे बढ़ते हैं। तो विराट की वही चीज़ चल रही थी कि आप मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हो, आप ऐसी बातें करने लगते हो कि एक माहौल बन जाता है कि अब आपको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। और इस पे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि एक अशोक लिख रहे हैं कि एक शख्स टेस्ट क्रिकेट से गया, सारा आसमान वीरान है। मतलब ये तो अपने-अपने पर्सपेक्टिव है। गोटेड टेस्ट कैप्टन इंडिया हैज़ एवर सीन, ये वाली बातें। इसके अलावा विराट जो है ब्रांड एम्बेसडर है टेस्ट क्रिकेट के। तो सारे कमेंट्स यही है क्योंकि विराट ने उस तरीके से परफॉर्म किया है। स्पेशली मतलब आप व्हाइट बॉल में उन्होंने कितने फाइनल्स खेले, कितने सेमीफाइनल्स खेले, क्योंकि विराट हमेशा ये ज़िक्र करते हैं कि मैंने इंडिया को इतने, मेरी कैप्टेंसी में इंडिया ने इतने फाइनल्स, इतने सेमीफाइनल्स खेले, लेकिन उसके बावजूद कहा गया कि आई वाज़ अ फेल्ड कैप्टन इन द लिमिटेड ओवर सीरीज़। लेकिन उससे अलग टेस्ट क्रिकेट में जो उनका रुतबा है, जिस तरीके से परफॉर्म किया इंडियन क्रिकेट टीम ने वहां जाके, क्योंकि विराट हमेशा कहते थे आप इसको अग्रेशन या फिर कि ये तो एरोगेंट है, आप इसको एरोगेंस समझ सकते हैं, लेकिन ये एरोगेंस नहीं है। हमारी वो टीम है जो किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकती है। मतलब 2018 इंग्लैंड की सीरीज उन्होंने कितना बढ़िया शानदार परफॉर्म किया था।
ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में जीता, और वो वीडियो जो थी जिसमें वो गाना गा रहे थे जीतने के बाद, टेस्ट मेज जीती, मेज जीत के उन्होंने बोला भी, लेकिन ये बड़ी भारी है, लेकिन जब इसको मैं उठा रहा हूँ तो इसकी फीलिंग बहुत शानदार है। 40 जीत शायद उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने देखी है। साउथ अफ्रीका सीरीज थोड़ी ऐसी ही रही, उसमें भी लेकिन टक्कर तो दी गई थी, 1-1 का हाल या इस तरीके से रहा था। बट हाँ, मतलब विराट जैसा टेस्ट कैप्टन, मतलब एक होता है ना कि सौरव गांगुली ने वो माचिस जलाई काइंड ऑफ, कि थोड़ी सी आग दी जाए। MS धोनी आए तो वो बहुत काम कंपोजर के आदमी रहे, लेकिन जब विराट कोहली आए तो उसको एकदम उन्होंने चिंगारी बना दिया, एकदम बदल दिया। मैं दिख रहा हूँ क्या स्ट्रीम में? बिल्कुल। चलिए ठीक है यार। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में क्या हासिल किया अपनी कैप्टनसी में, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो अभी अभी अपलोड हो पाया इंटरनेट की इश्यूज के चलते। तो उसमें विस्तार से बात की गई विराट कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन, जो कुछ भी अचीव किया उन्होंने, और जिस तरीके के हालात बन रहे थे यार, मतलब मैंने जहाँ पे अपनी बात रोकी थी मैं वहीं से थोड़ा सा एक दो इनपुट और देना चाहूंगा कि विराट कोहली ने कैप्टनसी सिर्फ T20 की छोड़ी थी, और वो बाकी दोनों फॉर्मेट्स में लीड करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम ये कहा गया था कि व्हाइट बॉल में हम दो कैप्टन नहीं रख सकते, वी कैनॉट अफोर्ड। तो उसके बाद ये कहते हो ODI की कैप्टनसी विराट कोहली से ली गई। इस गुस्से में विराट कोहली ने टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ी। पता नहीं विराट कभी कोई किताब लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, या और मुझे लगता है उनके अलावा किसी की इतनी रीच है कि ये सारी चीजें उनके हवाले से लिख सके किसी किताब में। तो ये पता नहीं सामने आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ इस गुस्से में टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ी, क्योंकि उन्हें ODI की कैप्टनसी नहीं करनी दी गई। वो एटलीस्ट एक और वर्ल्ड कप में, 19 का वर्ल्ड कप जिस तरीके से घटा था हमारे लिए, उसके बाद वो 23 के ODI वर्ल्ड कप तक टीम की कैप्टनसी करना चाहते थे, ये बात सब जानते हैं। लेकिन वो चीज उनसे छीन ली गई। इस गुस्से में उन्होंने ये, जैसे होता ना कई बार आप कोई काम करना चाहते हो, आपका मैनेजर आपको नहीं करने देता, तो फिर आप गुस्सा हो जाते हो, चल ठीक है मेरे बिना करा के दिखा ले तो। ये था टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने का जो रीजन था विराट कोहली का, यही था कि ठीक है मेरे बिना देख लो तुम। और वो सही था, उनको पता था कि उनके बिना भाई इंडियन टेस्ट टीम, आप कुछ भी कितनी भी बातें कर लो, आप विराट कोहली को ट्रोल कर लो, गाली दे लो, आप एकदम सिरे से नकार दो उनकी सारी उपलब्धियां, लेकिन जिस आदमी ने आपको 40 टेस्ट मैच जिताए उस टाइम तक, जब आपके कुल टेस्ट की जो जीत थी वो 166 थी, यानी ऑलमोस्ट 1/4 मैच वो खुद जिता के गया आपको टोटल में से। 166 में से 40 मैच विराट कोहली कैप्टन से आप जीते। आप उस टाइम तक टोटल 38 टेस्ट मैच जीते थे बाहर, जिसमें जब विराट ने छोड़ा तो 18 टेस्ट मैच विराट अकेले जिता चुके थे अपनी कैप्टनसी में, हर टीम को हराया, उनके घर में हराया। आप अपनी टेस्ट टीम का दौर याद करिए, आपके लिए सपना होता था कि बाहर जा रहे हैं, अच्छा एक टेस्ट तो कहीं जीत जाए। और विराट की कैप्टनसी ने आपको वो दम दिया कि आप ये सोचने लगे कि अरे यार ये तो सीरीज भी हम जीत सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छा कर जाए तो कहाँ एक मैच आप मुझे लगता है कि विदेशी धरती पे पहली जीत शायद 1967 में आई थी हमारी टेस्ट में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप कंफर्म करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। मुझे यही लग रहा है कि 67 तक हमने विदेशी जमीन पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। हम लगातार पिटते थे, हम इंग्लैंड जा रहे हैं पिट रहे हैं, वेस्ट इंडीज जा रहे हैं पिट रहे हैं, जहां जा रहे हैं पिट रहे हैं। उस टाइम पे सोचिए क्या हाल रहा होगा कि मंसूर अली खां पटौदी को हम बहुत तगड़ा कैप्टन मानते, जबकि उनकी कैप्टनसी के स्टैट्स एकदम गिनाने लायक नहीं। आज अगर वो होते और आज कहा जाता तो हंसी मजाक में ऐसे, लेकिन कह देते अरे यार मेरा नाम तो बदलो इन लोगों ने। तो क्योंकि उनकी कैप्टनसी में बहुत बुरा हाल होता था हमारा, हम हमेशा पिटते थे, लेकिन ये कहा जाता था कि हम पिटने के बाद खड़े हो रहे हैं, ये अचीवमेंट है। विराट कोहली ने आपको बताया कि पिटने के बाद सिर्फ खड़े नहीं होना होता है, मार के मुंह नाक तोड़ देना होता है। ये विराट कोहली की अचीवमेंट, ये विराट ने आपको सिखाया। उसके बाद आप फिर मुंह के बल गिरे हो। ऐसा नहीं कि विराट ने अगर यहाँ छोड़ा था तो यहाँ से यहाँ भी गया हो, आप यहाँ आए हो, एक झटके में आपकी टेस्ट टीम गिरी। आपको भले समझ ना आ रहा हो, आप किसी भी डिल्यूजन में हो सकते हैं, डेलुलू इज न्यूज सेलुलू, लेकिन भाई साहब आपकी टेस्ट टीम गिरी है और अभी और गिरेगी। आप कम से कम 5 से 7 साल आपको लगेंगे वापस आने में, उस हाइट तक नहीं, वहां से जो पहला स्टेप आप गिरे हो ना, वहां तक पहुंचने में 5-7 साल लगेंगे, उस हाइट पे तो आप बहुत टाइम लगेगा।